लगभग इस पूरे साल हमारी जिंदगियां ठहरी सी रहीं। लेकिन अब जब हम फिर से घरों से बाहर निकल रहे हैं तो याद रहे कि कोरोना अब भी है और अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी आवश्यक है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सबसे आसान उपाय जो किया जा सकता है वो है मास्क पहनना। जब भी कोई बोलता, गाता, छींकता या फिर सांस ही लेता है तो घातक वायरस लिए सूक्ष्म बूंदें निकलती हैं। ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें आप देख भी नहीं सकते। और तो और किसी व्यक्ति को संक्रमित करने के लिए इन बूंदों का उस पर गिरना जरूरी नहीं, वो कहीं भी गिर सकती हैं और उस सतह पर कुछ समय के लिए संक्रमण फैलाने के लिए सक्रिय रहती हैं। यदि जहाँ गिरी है उस सतह को कोई हाथ लगा लेता है और फिर बिना हाथ धोए या सैनिटाइज के अपने चेहरे को छू लेता है तो उससे संक्रमण हो सकता है। मास्क एक कवच के जैसे काम करता है। वो बूंदों को हवा में फैलने से रोकता है और बाहरी बूंदों को भी आप तक पहुंचने से रोकता है। मास्क बूंदों को बाहरी चीजों या लोगों पर गिरने और दूसरों को संक्रमण से बचाता है। लोग जितनी सावधानियों का पालन करते हैं उतना ही संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। यदि किसी ने भी मास्क नहीं पहना है तो इन्फेक्शन का खतरा सर्वाधिक है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क पहनते हैं खतरा उतना कम हो जाता है। और यदि लोग मास्क पहनने के साथ ही 2 गज की दूरी भी बनाए रखते हैं तो खतरा और भी कम हो जाता है। आपका मास्क सांस की बीमारी फैलाने वाले वायरस से सुरक्षा का पहला कदम है। जब आप अपनी नाक और मुंह को अच्छे से ढकते हुए मास्क पहनते हैं और आपके मास्क और चेहरे के बीच कोई जगह नहीं है तो आप वायरस से अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने प्रियजनों व दूसरे लोगों को भी संक्रमण से बचाते हैं। वायरस के फैलाव की कड़ी को तोड़ने में हर व्यक्ति की बहुत अहम भूमिका है। आपके आज उठाए कदम महामारी के भविष्य को बदल सकते हैं। यूं कहें कि हम में से हर कोई सुपर हीरो बन सकता है। भीड़ वाले और बंद इलाकों में जाने से बचें। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें और हाथों को अपने चेहरे, नाक या मुंह पर लगाने से बचें ताकि वायरस आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सके। आपस में करीब 2 गज की दूरी रखें ताकि बूंदें आप पर नहीं गिरें और जब भी भीड़ में जाएं या किसी के पास जाएं तो मास्क लगा लें। इस तरह आप अपने कार्यों से इस महामारी को हरा सकते हैं।